12 बजे तक आपको लाइव क्लास दी है, जिसमें आपको जो है विशेषण का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कराया प्यारे बच्चों। जिसमें आपको क्या कराया, विशेषण का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर कराया, थोड़ा डीपली पढ़ाया। उसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको आप सुबह वाली वीडियो देख सकते हो। आजाद तोमर, राम राम सर जी, राम राम भैया। निशु तोमर, नमस्ते सर। सभी को नमस्ते, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। सभी का नंबर आए प्यारे बच्चों। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है डाइस का। देखो डाइस का बहुत छोटा टॉपिक है ये आपका, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी लैंग्वेज बदलकर वो पूछ लेता है एग्जाम में। डाइस का आपका क्या होता है, छोटा टॉपिक है। अब ये डाइस से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि ये जो डाइस होते हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं। जो डाइस है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टाइप्स ऑफ डाइस है, टाइप्स ऑफ डाइस मतलब जो पासे के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के पासे होते हैं। हमारे सिलेबस में ये 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक तो आपका सामान्य पासा, एक तो आपका क्या होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, जबकि उनके परस्पर सतहों का योग 7 होता है। 7 है ना। परस्पर होते हैं ना, जो सतह होते हैं जिसको सरफेस बोलते हैं या पासर उस सतह कहते हैं, तो उनका योग जो है 7 होता है, न कि उनके विपरीत अंकों का योग 7। और जो दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस कह लो या फिर आप मानक पासा कह लो, इनके विपरीत अंकों का योग जो है 7 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टाइप्स ऑफ डाइस का। और अगर ये बात समझ आ गई होगी तो आप बस केवल एक चीज़ समझेंगे, जो ये आपके डाइस है, जो डाइस है जिसको हम पासा कहते हैं, पासा ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य सिंपल डाइस, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। इसमें आपका क्या होता है, सामान्य पासा में कोई भी दो है ना दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का योग, या आप सरफेस कह सकते हो, 2 सरफेस का योग जो है का योग क्या होता है 7। लेकिन इसमें क्या आता है विपरीत सतहों का योग 7। इसमें होता है विपरीत सतहों का योग 7। इसमें होता है विपरीत सतहों का योग 7। तो ये आपके 2 प्रकार है डाइस के। अब यहाँ ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अब पहला क्वेश्चन आपका लेकर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डाइस। आप सभी बच्चे जो है कमेंट करके मुझे बताइए। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। नीचे घन की 2 स्थितियां, 2 सिचुएशन दिखाई दी गई है। प्रतीक चिन्ह जो है आपका, जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपका प्रतीक चिन्ह है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि इसके विपरीत मतलब अपोजिट, इसके विपरीत निकालिए। आर्यन का बी। सर जी ठंड हो रही क्या इतनी? भाई पूरी ठंड लग रही है भैया हमें तो। अभी केवल एक बच्चे का आया है अभी कमेंट, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा आज, पूरा का पूरा डाइस आपका कंप्लीट कराऊंगा मैं। ये कह रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला, इसके विपरीत बताओ। इसके विपरीत, अरे कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। निशु तोमर का भी, फुकरे का भी,
देखो ध्यान देंगे, हम पोजीशन क्या करते हैं, सेम करते हैं पोजीशन। देखो जिस डब्बे में या जिस खाने में या जिस स्क्वायर में आपका ये अल्फ़ा है, उसी में आपके दूसरे वाले पासे में भी दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये इसके विपरीत तो आपका हो गया बीटा, इसके विपरीत क्या हो गया आपका बीटा, बीटा। और ये आपका इसके विपरीत हो गया आपका थीटा, इसके विपरीत क्या हो गया थीटा। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसके विपरीत आपका बीटा, इसके विपरीत थीटा, ये दोनों बराबर हो गए। किसके विपरीत पूछा था आपके, ये जो डॉलर का साइन दिखाई दे रहा आपको, इसके विपरीत क्या है आपका बीटा है। तो इसमें ऑप्शन आपका केवल और केवल बी ऑप्शन है। ज़्यादातर बच्चों का क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाइस की 3 सिचुएशन दे दी आपको। डाइस की क्या है, 3 सिचुएशन आपको दे दी। इसको करो प्यारे बच्चों, और जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मुझे जल्दी से जल्दी अपने आंसर को कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो। नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत, किसके विपरीत पूछ रहा है, 2 के विपरीत। ये आपसे 2 के विपरीत पूछ रहा है। किसके 2 के विपरीत? संदीप चिकारा का बी, संदीप चिकारा का क्या है बी। अभी केवल और केवल एक ही ऑप्शन, निशु तोमर का ए, निशु तोमर का केवल क्या है ए। आर्यन का 2 या 5, क्या भैया 2 या 5, 2 5। फुकरे का भी ए आ गया। देखो हम ऐसे क्वेश्चन में कोई भी 2 डाइस उठा लेते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं। कोई भी 2 डाइस उठा लो। अब देखो जो 5 आपका जिस स्थिति जिस कंडीशन में है, सेम कंडीशन में इस वाले डाइस में है, जिस कंडीशन में 5 आपका सेम है तो इस कंडीशन में भी है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4, सॉरी 6 के विपरीत क्या दे रखा है ये 3। यहाँ पे भी सेम पोजीशन है 3 की, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 के विपरीत 5, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। पहले 2 डाइस में कंपैरिजन कर लो। देखो इसमें 3 3 की पोजीशन सेम है, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और ये 2 के विपरीत 6 है। ये तो यहाँ ध्यान देंगे, 3 और 2 5, 6 और 2 8। इस 6 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है आपको 5। इसमें हम केवल 2 देख रहे, एक तो 3 सेम है और एक आपका 6 सेम है। इसमें आपके 2 डिजिट सेम है प्यारे बच्चों। पहले वाले में ध्यान देंगे, पहले वाले में एक तो आपका 3 सेम है और एक आपका क्या है 6 सेम है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 2 के विपरीत 5। उसने क्या पूछा है 2 के विपरीत, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे, पहले और दूसरे डाइस में 2 और 6 सेम है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो, इसको करो प्यारे बच्चों, इसको करो प्यारे बच्चों। 2 अंक के तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा, मतलब ये 2 के विपरीत पूछ रहा आपसे, घुमा फिरा के केवल और केवल 2 के विपरीत ही पूछ रहा है। ये क्या कह रहा कि अगर 2 जो है वो बॉटम में है तो इसके ऊपरले वाले जो सरफेस पे है तो कौन सा होगा। निशांत पवार 6, निशांत पवार का कितना आया 6, मतलब डी ऑप्शन। अभी केवल एक बच्चे का आया प्लीज, अभी केवल और केवल एक बच्चे का आया, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। 2 अंक के विपरीत, 2 अंक के विपरीत हमें क्या निकालना है, 2 अंक के विपरीत निकालना है। 2 अंक के विपरीत दिखाओ। निशु तोमर का अभी 6 आया है, मतलब डी ऑप्शन। अभी केवल 3 बच्चों का आया है और जुड़े हुए हैं आप कम से कम 24-25 बच्चे, तो जल्दी से जल्दी कम से कम 4-5 ऑप्शन डाल लो। देखो इसमें कंपैरिजन कर लो, कोई से में भी 2, कोई से 2 में भी कंपैरिजन कर लो। देखो ये 6, अगर आप इसे नीचे ले आए तो ये 4 चला जाएगा इधर, 1 चला जाएगा इधर। इसका मतलब यहाँ ध्यान देंगे,
जब ये एक इधर चला जाएगा तो एक के विपरीत तो हो जाएगा आपका 5, है ना। एक के विपरीत क्या हो जाएगा 5, ये एक के विपरीत हो जाएगा 5, और इधर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत 3, और हमारा इसमें कॉमन क्या है 6, इसमें क्या है कॉमन 6। तो 6 के विपरीत जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, 6 के विपरीत जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा 2, तो 2 के विपरीत क्या है 6, 2 के विपरीत क्या है प्यारे बच्चों 6, बिल्कुल भुवनेश कुमार 6। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो ABCD पर आधारित है, ये ABCD पर आधारित है प्यारे बच्चों। ये आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन आपका ABCD पर आधारित है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पर आधारित है। इसको देखो आप जल्दी से जल्दी। कोई से दो मिला लो जिसमें आपका एक सरफेस कॉमन हो या दो सरफेस कॉमन हो, या तो कोई एक सरफेस कॉमन हो या कोई दो सरफेस कॉमन हो, कोई से भी। देखो इन दोनों में अगर चेक करोगे तो इन दोनों में क्या है आपका C कॉमन है, इन दोनों में क्या है आपका C कॉमन है, इन दोनों में क्या है C कॉमन है, और बाकी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस C की पोजीशन बराबर करेंगे। तो C को जब इधर लेकर आएंगे तो E चला जाएगा, ये ऊपर चला गया आपका E, D आ जाएगा इधर, D आ जाएगा आपका साइड में। तो देखो जब हम यहाँ E ले आए, C यहाँ पे ले आए, तो C की पोजीशन होगी सेम। इसका मतलब E के सामने क्या है A, E के विपरीत है आपका A। अब D के विपरीत क्या हो जाएगा B, तो D के विपरीत हो जाएगा B। अब बचा हमारा कॉमन C। अब C के विपरीत क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि A B C D E ये चार आपके अल्फाबेटिकल दे रखे हैं, तो E के विपरीत क्या हो जाएगा, इस C के विपरीत हो जाएगा E, इस C के विपरीत क्या हो जाएगा E। FB है क्या इसमें, ABCD FB है। अगर हम जो है केवल इसमें कंपैरिजन करते हैं तो इसमें देखते हैं, इसमें B को अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो E चला गया आपका इस साइड में और F आ गया इस साइड में। तो C के विपरीत क्या हो जाएगा E या F, यहाँ ध्यान देंगे C के विपरीत क्या हो जाएगा E या F, क्योंकि ध्यान देंगे A B C D E और F हमारे कितने अक्षर है 6 अक्षर है, A B C D E और F, तो हमारे कितने अक्षर हो गए प्यारे बच्चों 6। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा F। ऑप्शन में कहाँ है F, B ऑप्शन, B ऑप्शन। सर जी पेपर की डेट बढ़ेगी क्या, भैया देखो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की जो डेट है वो बढ़ भी सकती है और ये करा भी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सरकार को उसी डेट पे एग्ज़ाम को जो है फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी बात आती है कि हमारे जो है ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुए, फॉर्म फिलअप नहीं हुए, जितना अंदाज़ा उन्होंने लगा रखा है, तो ये जो डेट है आपकी ये बढ़ भी सकती है, ये जो डेट है आपकी बढ़ सकती है। मेरा अंदाज़ा है आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा अंदाज़ा क्या है कि आपकी यूपी पुलिस की डेट कन्फर्म बढ़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी डेट बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन हमारी तैयारी फरवरी को लेकर होनी चाहिए, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए फरवरी को लेकर होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ज़्यादातर उनको लेकर आया हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको जो डाइस दे रखे हैं वो 4 प्रकार के डाइस दे रखे, और ये पूछ रहा 1 अंक के विपरीत, 1 अंक के विपरीत, 1 अंक के विपरीत निकालो प्यारे बच्चों। 1 अंक के विपरीत आपको ऑप्शन दे रखे 6 5 4 3, आप कोई से भी 2 के साथ कंपैरिजन कर सकते हो आराम से, जहां भी आपको दिखाई दे रहा। देखो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे 2 अंक मिल गए 1 और 5, तो इसका मतलब 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 के विपरीत 3, यहां से देख लेंगे 4 के विपरीत 3। इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका जो है 1 और 3 मिला हुआ है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। अगर इसमें कंपैरिजन करते हैं तो 3 इसके अंदर, देखो ध्यान देंगे, इसमें क्या है कि अगर मैं 3 की पोजीशन करता हूँ, 3 इधर चला गया, 5 इधर चला गया और 6 इधर आ गया, तो 3 की पोजीशन क्या होगी सेम। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, और
एक के विपरीत क्या हो जाएगा, ये 6, एक के विपरीत क्या हो जाएगा 6। इसने पूछा है एक के विपरीत, इसने क्या पूछा है, एक के विपरीत। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, ब्लॉगर इज बैक, वेलकम टू ब्लॉगर मेरे भाई। जल्दी से जल्दी ऑप्शन दो, ठीक है भैया। 6, ज़्यादातर बच्चों का क्या है कि आंसर 6 है, ज़्यादातर बच्चों का 6 है, मतलब ए ऑप्शन है, ए। आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको देखो, इसको क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों और क्वेश्चन को करो। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये आपको खुला हुआ पासा दे देगा, ये आपको जो है ओपन डाइस दे देगा और इस ओपन डाइस को बोलेगा कि असेंबल करो। इसको जो है जब आप इस डाइस को बांधोगे, इस डाइस को जो है आप फॉलो करोगे, तो ये किस तरीके का जो है आपको डाइस दिखाई देगा। आपको ऑप्शन में दिए हुए 4, ये आपको क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। इन 4 में से आपको बताने हैं। जल्दी से जल्दी आपको अपना आंसर कमेंट करना है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान देंगे, जब भी कभी इस टाइप से वो पासा खोलता है, जब भी वो कभी इस टाइप से पासा खोलता है ना, जब भी वो कभी इस टाइप से पासा खोलता है, तो यहां ध्यान देंगे, अगर इस टाइप से पासा खोलता है तो हमें जो है इसके विपरीत अपोजिट अगर नंबर निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं अपोजिट नंबर। ध्यान देंगे, ये जो आपकी सबसे पहले ध्यान देंगे, ये बेस है जिसमें सबसे ज्यादा डब्बे जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बेस। ज्यादा डब्बे जिसमें होते हैं, ज्यादा डब्बे, उसको बोलते हैं हम बेस। और बेस में क्या होता है, बेस में चला जाता है एक डब्बा छोड़कर, एक डब्बे का क्या होना चाहिए, गैप। एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक डब्बे का बीच में क्या होना चाहिए, गैप। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, और जो बाहर है डब्बे वे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब आप अपने आप क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान देंगे, इसमें 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, इसमें क्या है कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 3, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान देंगे, मैं यहां लिखता हूं 5 के विपरीत, यहां ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 5 के जो विपरीत है वो है 3, और 6 के जो विपरीत है वो है आपका 1, और 2 के जो विपरीत है वो है 4। अगर इनमें से कोई सा भी अंक आपको दिखाई दे, अगर इनमें से कोई सा भी अंक आपको दिखाई दे तो उसका विपरीत अंक नहीं दिखाई देना चाहिए। अब हमें यहां पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें 4 दिखाई दे रहा, 4 के विपरीत है 2, अब 4 के विपरीत 2 हमें दिखाई तो नहीं दिया। अब हमें 1 दिखाई दे रहा, इसके विपरीत है 6, 1 के विपरीत क्या है 6, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 4 के विपरीत 2 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इधर देखेंगे 1 के विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा, 1 के विपरीत क्या है 6 नहीं दिखाई दे रहा, 3 के विपरीत क्या है आपका 5, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। देखो 3 और 5 साथ में है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब डी ऑप्शन हो गया, 4 के विपरीत क्या है आपका 2, 3 के विपरीत क्या है आपका 5, और 6 के विपरीत क्या है 1, वे हमें नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे बच्चों, डी। सर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2017 का है, यूपी में काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। आपका डोमिसाइल अगर 2017 का है प्यारे बच्चों नहीं काम करेगा। 2 सितंबर, ध्यान देंगे, 2 सितंबर 2023 के बाद का बना हुआ डोमिसाइल काम करेगा आपका। उन्होंने जो डोमिसाइल मांगा हुआ है वो आपका 2 सितंबर 2023 के बाद का मांगा हुआ है प्यारे बच्चों। गौरव कुमार, राम राम गुरुजी भैया, राम राम। आप अब देखो ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए ना। हम क्या चलते हैं, बेस में एक डब्बा छोड़कर एक, और जो एक्स्ट्रा डब्बा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। इस क्वेश्चन को करो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये साथ ये देखो, ये खुला हुआ डाइस दे दिया और साथ में ये बने हुए आपको आंसर देना है। ये क्या कह रहा है भैया,
ये क्वेश्चन करो प्यारे बच्चों। सर चरण स्पर्श, भुवनेश कुमार सर चरण स्पर्श। भैया आशीर्वाद है आपको नौकरी के लिए, तथास्तु। इसके लिए अभी मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं आया कमेंट में। इस क्वेश्चन को आराम से करो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन खोलना होता है, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। गौरव कुमार का ए आया है, निशांत पवार का ऑप्शन ए, निशांत पवार का भी ऑप्शन ए आया है। तो ध्यान देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये कोई पास आया है डाइस, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में क्या पूछे जा रहे, सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे। डी, ये 3 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, और आपको क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया, और आपसे पूछ लिया ये इतने बड़े बड़े डाइस बन गए भैया, बी, ये सी, और ये डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। अगर उसने दे दिया आपको 3 1 2, उसने क्या दे दिया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया ए सी बी डी, और ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया। उसके बाद ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया ए बी सी डी, है ना, और ये 1 दे दिया और ये 3 दे दिया, और ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको ए बी डी और सी, और ये आपको 1 दे दिया और ये 4 दे दिया। अब आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो प्यारे बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को आप कमेंट करो, बिल्कुल पहले इस क्वेश्चन को आप कमेंट करो प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कमेंट करो और बताओ इसका क्या होता है। ध्यान देंगे जब कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं ना, कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं तो 3 के विपरीत होता है 4 और 1 के विपरीत होता है 2। तो मैं यहाँ इधर लिख लूँ 3 के विपरीत होता है 4 और 2 के विपरीत होता है 1, और जो ये बीच में है ना आपका 5, इस 5 के विपरीत ये पूरा डब्बा है जिसके 4 हिस्से कर रखे हैं इन्होंने। ये पूरा डब्बा है जिसके 4 हिस्से किए हुए हैं, ए बी सी डी। तो जो भी अंक हम देखना चाह रहे हैं उसका विपरीत अंक हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। जो भी अंक हम देखना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका विपरीत अंक हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। ध्यान देंगे पहला ऑप्शन देखते हैं हम, तो 3 के विपरीत क्या है प्यारे बच्चों, 4। ये 3 के विपरीत 4 हमें दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अब देखते हैं 1 के विपरीत क्या है, 2, जबकि 1 के विपरीत हमें साइड में दिख दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ध्यान देते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन को देखते हैं, 4 के विपरीत क्या है, 3, 4 के विपरीत है 3, नहीं दिखाई दे रहा। चलो जी, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत पूरा डब्बा, ये पूरा डब्बा इसके बराबर में नहीं आ गया, इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी खत्म हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। सी ऑप्शन को देखो, ध्यान देंगे, ये जो डब्बा दिखाई दे रहा ना ए बी सी डी वाला, ये वाला, इसके विपरीत क्या है 5। 1 के विपरीत क्या है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इस पर 1 के विपरीत है आपका 2, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, और 3 के विपरीत है 4, वो नहीं दिखाई दे रहा। पहले वाले को देखते हैं, इसके विपरीत क्या है 5, 1 के विपरीत क्या है 2, 4 के विपरीत है 3। बताओ प्यारे बच्चों सी होगा कि डी? देखो आपको बता दिया, बताओ प्यारे बच्चों सी होगा कि डी? गौरव कुमार सी है जी इसका। देखो प्यारे बच्चों सी इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये सीक्वेंस है ना, ये ऐसे लिख रखी है उसने, ए बी और डी और सी, ये सीक्वेंस गलत है। क्योंकि जब कोई डब्बा जुड़ता है ना, जब कोई असेंबल होता है डाइस, तो हमेशा सीक्वेंस में होता है, और सीक्वेंस में ऐसे ही होगा जैसे आपका ये सीक्वेंस है दिया हुआ है खुले हुए पासे में, ओपन डाइस में, ए के बाद बी आएगा,
बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो ये हमारा जो चक्रीय क्रम है ना, ये पूरा होना चाहिए। तो देखो ए बी सी डी, ये केवल और केवल आपके डी ऑप्शन में पूरा हो रहा है, जबकि सी वाले ऑप्शन में ए बी डी सी, सी वाले ऑप्शन में क्या होगा, ए बी डी सी। सर जी डोमिसाइल की डेट क्या बताई आपने, सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए। हाँ भैया 2 सितंबर 2023 के बाद का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। 2 सितंबर 2023 के बाद का आपका वो होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करो। वो क्वेश्चन क्या है, पहले आप पुराने वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का क्या बताया बच्चों, इस क्वेश्चन का आपने क्या बताया, ध्यान देंगे। ए के विपरीत सी, मैं यहां लिख देता हूं, ए के विपरीत क्या है, सी। ए के विपरीत हो गया सी, ए के विपरीत सी, ई के विपरीत हो गया डी, और बी के विपरीत ये सारे डब्बे सीक्वेंस में, ये सारे डब्बे। अब ध्यान देंगे, इसके बाद ये, इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद सर्किल, इसका ऑप्शन जो है देखो ध्यान देंगे, इसका जो विपरीत क्रम है वो है बी, बी हमें दिखाई दे रहा, ए का है सी और डी का है आपका ई। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखते हैं ए के विपरीत क्या है, सी, ए के विपरीत है आपका क्या, ए के विपरीत सी है, बी के विपरीत क्या है आपका, बी के विपरीत आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा डब्बा है, साइड में आ गया, दो ये कट गया ऑप्शन आपका। ए के विपरीत क्या है प्यारे बच्चों, सी, ये साइड में आ गया, ये कट गया आपका ऑप्शन। ई के विपरीत डी, ई के विपरीत डी, देखो ई भी साइड में आ गया, तो ये भी कट गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये ध्यान देंगे कि पहले हम इसके विपरीत निकाल लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा विपरीत चल रहा। ये आपका जो ओपन डाइस है, इसके विपरीत पहले हम निकालते हैं। देखो ध्यान देंगे, इसमें आप पहले इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या है कि बड़े ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप क्या है कि बड़े ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। पहले तो हम इन दो डाइस से क्या निकालते हैं, विपरीत अपोजिट जो नंबर होते हैं उनको निकाल लेते हैं, जो विपरीत अंक है केवल उनको निकाल लेते हैं। अब बताओ, ध्यान देंगे, जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको एक चीज बता रहा, आप जरा केवल और केवल डाइस की एक परिभाषा पर आ जाओ, जो सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाई थी कि डाइस की जो परिभाषा है क्या है। वो डाइस की परिभाषा सामान्य भाषा में कि नहीं भी दो जो पासर होते हैं ना, परस्पर जो पास में होते हैं, उनका योग साथ होता है कि न कि विपरीत का। और इधर देखते हैं, जो आपका मानक पास है, हमेशा विपरीत सतहों का योग क्या होगा, साथ होगा। हमेशा विपरीत सतहों का योग क्या होगा, साथ होगा आपका, हमेशा विपरीत सतहों का योग आपका साथ होगा। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, इसमें जो है ये दोनों के दोनों डाइस आपके मानक है, मानक, और मानक में विपरीत जो विपरीत सतह होती है उनका योग साथ होता है। अब ध्यान देंगे, 6 के विपरीत हो जाएगा 1, और 2 के विपरीत हो जाएगा 5, और 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत हो जाएगा 4। 7 होना चाहिए इनका जोड़, 6 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7। अब आप पहला ऑप्शन चेक करोगे तो 6 के विपरीत 1, पहला ऑप्शन चेक करोगे तो 6 के विपरीत क्या है 1, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2, तो सभी का जोड़ 7 आ रहा है। इधर देखोगे 6 के विपरीत 2 हो गया, 8 बन गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 6 के विपरीत 1 7 हो गया, 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3 8 बन गया, इसका मतलब ऑप्शन डी भी खत्म हो गया आपका। 5 का देखो ध्यान देंगे, इसमें 5 के विपरीत 3, इसमें भी 8 बन गया, इसका मतलब ऑप्शन खत्म हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद करो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपको बताया था अभी, ये क्वेश्चन जो आपको बताया था पहले, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो है समझाया है, बताया है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे इसने जो है किसी ओपन डाइस को असेंबल किया हुआ है, किसी ओपन डाइस को क्या किया हुआ है असेंबल, इसको ध्यान देंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान दो, इसमें अगर आप ध्यान दो तो देखो जो ये स्टार है, स्टार के जो विपरीत है ये खाली डब्बा है। जो आपका स्टार है, स्टार ऐसे बना है क्या, ये जो आपका स्टार है,
इस स्टार के विपरीत है ये खाली डब्बा, खाली। और स्क्वायर के जो विपरीत है वो है आपका, ये जो एट द रेट है ये है आपका किसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत। और जो ए है, इस ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ये पूरा डब्बा हो जाएगा, पूरा डब्बा। और ये पूरा डब्बा कैसे बनाया हुआ है इसने, इस पूरे डब्बे को उसने कैसे बनाया हुआ है, ध्यान देंगे। इस पूरे डब्बे में ये केवल दो, ये और केवल दो, ध्यान देंगे। एक तो ये वाला हिस्सा आपका भरा हुआ है और एक इसके लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वो भरा हुआ है, ये वाला। और दो हिस्से इसके खाली है। अब आप इसे आराम से चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों, आराम से चेक कर सकते हो इसको। देखो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता। देखो दो हिस्से आपके ऐसे होने चाहिए जब असेंबल करेंगे, तो ये तो आमने सामने हो गए। इसका मतलब आपका जो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए तो आपका कट गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब हम अगर इसकी चेक करते हैं, अगर हम बी को चेक करते हैं तो इसके विपरीत ए है, ए, इसके विपरीत क्या है, ए हमें नहीं दिखाई दे रहा। स्टार के विपरीत क्या है, डब्बा, स्टार के विपरीत ये डब्बा यहाँ साइड में ही आ गया। स्टार के विपरीत क्या डब्बा आ गया, साइड में। तो ये आपका बी भी ऑप्शन खत्म हो गया। ए के विपरीत ध्यान देंगे, इस ए के विपरीत ये डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो जी, इस एट द रेट के विपरीत क्या है, ये वाला डब्बा, ये भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। स्टार के विपरीत क्या है, स्टार के विपरीत खाली डब्बा, ये खाली डब्बा भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो है ये आमने सामने कभी भी नहीं होगे भरे हुए। ये जो आपके भरे हुए ट्रायंगल है ये आमने सामने नहीं होगे। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये आपके डाइस के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। आपका कैलेंडर हो चुका, घड़ी हो चुकी, आपका डाइस हो चुका। और कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जो है फिर दोबारा चर्चा करेंगे और दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी बच्चों के लिए मेरी ओर से और इस संस्थान के हर स्टाफ की ओर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, नौकरी और कामयाबियाँ लेकर आए, और आपकी ज़िंदगी में से टेंशन और ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये आपके जीवन में से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। आपका अंधकार भरा जीवन जो है वो रोशनी से भर जाए। यही माँ बाप, गुरुजनों और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर बरकरार रहे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।